गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिर वही नई उमंग और उत्साह के साथ 9th क्लास ज्योमेट्री सीबीएसई क्वाड्रिलेटरल्स एंड पैरेललोग्राम चतुर्भुज एंड समानांतर चतुर्भुज का अभी मिड पॉइंट थ्योरम 3 चल रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी आई। बड़ा ध्यान देकर देखिएगा, बड़ा इजी है, कोई दिक्कत नहीं इसमें है। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट of one side, line drawn one side of a triangle parallel to the another side intersect the third side and its midpoint या मिड पॉइंट होगा। कहता है किसी त्रिभुज के एक भुजा दूसरे भुजा के समानांतर यदि खींची जाए और तीसरी भुजा से जहां मिलती है वह उसका मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट से, कहां से? मिड पॉइंट से, किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु से, किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरे भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा के मध्य बिंदु को पर काटती है। तीसरी भुजा के मध्य बिंदु पर काटती है। तीसरी भुजा का मध्य बिंदु साबित करना हमको है। देखते हैं ABC ट्रायंगल ABC इन विच D is the मिड पॉइंट ऑफ AB दिया हुआ है एंड D समानांतर BC दिया हुआ है। तो प्रूव दैट, तो आपको प्रूव करना E इज द मिड पॉइंट, E है जो मिड पॉइंट ऑफ AC है। दिया हुआ हमको त्रिभुज ABC में D मिड पॉइंट AB का और D से समानांतर D रेखा खींची गई है, बस इतना ही दिया गया। हमको साबित करना है AC का मध्य बिंदु E है। तो इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं, बनावट करते हैं, मान लेते हैं कि E इसका मध्य पॉइंट नहीं है। लेट E बी नॉट मिड पॉइंट ऑफ AC एंड लेट F बी द मिड पॉइंट ऑफ AC। F को मान लेते हैं मिड पॉइंट है और ज्वाइन DF को ज्वाइन कर लेते हैं, तो जोड़ देते हैं। प्रूफ में अब करते हैं, इट इज गिवन दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो DF समानांतर हो जाएगा BC का, लेकिन हमको दिया हुआ है DF समानांतर DE समानांतर BC। इट इज इम्पॉसिबल। या तो जब तीनों समानांतर हो जाएगा तब DF समानांतर हो जाएगा DE के, DE समानांतर हो जाएगा DF का, DF समानांतर DE का हो गया। तो इट इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल नहीं है। जब सबका समानांतर होता है इसमें कौन साइड कर जाए, कुछ होगा। हेंस F मस्ट बी कॉन्साइड विथ E, उसको हर हालत में कॉन्साइड करना पड़ेगा। तो वैसे भी लिख सकते हैं फिर, एंड टू इंटरसेक्टिंग लाइन DE एंड DF आर द बोथ पैरेलल टू द BC। दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। जो हम माने तो गलत है। हेंस E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, इसलिए ये है जो मिड पॉइंट ऑफ AC है और F को कॉन्साइड करना पड़ेगा। इस प्रकार प्रूफ हो जाता है बड़ा ही आराम तरीके से। इसमें खाली लिटरेचर है, लिटरेचर लिखना है। अब इसमें देखते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इफ DEF आर रिस्पेक्टिवली मिड पॉइंट ऑफ साइड BC CA एंड AB ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, किसी समबाहु त्रिभुज के मध्य बिंदु को भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से DEF जो त्रिभुज बनता है वो भी समबाहु त्रिभुज होगा, वो भी इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। ये साबित करना है। AB इज इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC। प्रूव दैट DEF इज आल्सो एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। याद रखना, किसी समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा से बना त्रिभुज भी समबाहु त्रिभुज होगा। यही साबित करना हमको, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। तो हम सॉल्यूशन में कह रहे DE आर द मिड पॉइंट, D और E द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड AC। तो इसलिए D बराबर हाफ, इसलिए D बराबर हाफ AB हो जाएगा। उसी प्रकार AC का मध्य पॉइंट E है और AB का मध्य पॉइंट F है, इसलिए F बराबर क्या होगा? हाफ BC हो जाएगा। आधार का मिड पॉइंट थ्योरम से कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर और आधी होती है, तो आधी होती है, आधी हो गया ही।
उसे डीएफ बराबर हाफ सी ए, सब बाय मिड पॉइंट थ्योरम से होगा, सब मिड पॉइंट थ्योरम से हो गई। अब चूंकि दिया हुआ हमको इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में गिवन है, ये गिवन है ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए दिया हुआ है। तब अब हाफ ए बी बराबर हाफ, सबको हाफ हाफ से गुना कर दिए। अब हाफ ए बी बराबर डी दिया हुआ है, हाफ बी सी बराबर एफ ही दिया हुआ है, हाफ सी ए बराबर डी एफ दिया हुआ है। और दस ऑल साइड्स ऑफ डी ई एफ आर इक्वल, इस प्रकार डी ई एफ का सभी साइड्स बराबर हो गया, सभी साइड्स बराबर हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। हेंस डी ई एफ एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल बड़ा ही आराम तरीके से होगा। यदि आपको समझ में आया है तो एक लाइक तो बनता है, एक सब्सक्राइब भी बनता है, और नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए, मैं दोबारा बताऊंगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एक बात कहना चाहता हूं यूट्यूबर से, यूट्यूब वाले बाबा बड़ा ही इंपॉर्टेंट आदमी है, और जहां भी सुन रहे होंगे हम उनको धन्यवाद देते हैं कि इतना एक्सप्लोरेशन लोगों को देते हैं, इतना एक्सप्लोरेशन देते हैं कि क्या बताया जाए। आज मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उसी के बदौलत उनको, उनका यूट्यूब पर सुन सुन के मैंने अब थोड़ा सा लगन से पढ़ाना चालू किया हूं। पहले मैं लगन से नहीं पढ़ाता था, पहले ऐसा ही मेरा मन शौक ही था, शौक है पढ़ाना, मेरा शौक है पढ़ाना, मेरा शौक है, और हम शुरू से पढ़ाए हैं, बचपन से भी लड़कों को पढ़ाए हैं। पढ़ाना शौक था, लेकिन यूट्यूब पर पढ़ाना ये मेरा शौक नहीं था। यूट्यूब वाले बाबा जो शायद कहाँ के हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट हैं, हम बताएंगे, उनका अंशु जी शायद नाम है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।